आज की इस बड़ी खबर में बात होगी उस खतरनाक गैंग की जिसने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे एनसीआर में देर रात निकलने वाले लोगों की नींद उड़ा रखी थी। ये कोई आम लुटेरे नहीं थे, बल्कि बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी थे, जो पहले लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते थे और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। जी हाँ, थाना सूरजपुर पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो राहगीरों, मजदूरों, नौकरी पेशा लोगों और टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाता था। पुलिस ने इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से बरामद हुए हैं 20 मोबाइल फोन, 2 लग्जरी कारें, नकदी, अवैध हथियार और कई अहम सबूत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये गैंग काम कैसे करता था? कैसे ये लोग मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और क्यों एनसीआर की सड़कों पर रात में सफर करना खतरनाक बनता जा रहा है? आइए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात गिरफ्तारी की। दिनांक 18 मई 2026 थाना सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर ईटा 1 के आसपास कुछ संदिग्ध युवक घूम रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें ज्यादातर आरोपी 19 से 23 साल की उम्र के हैं, यानी बेहद कम उम्र। लेकिन अपराध का तरीका इतना खतरनाक कि पुलिस भी हैरान रह गई। अब आपको बताते हैं इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी, यानी अपराध करने का तरीका। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कहा। सूरजपुर की पुलिस टीम के द्वारा एक बहुत ही पेशेवर अपराधियों के गैंग का पर्दाफाश किया गया है और कुल मिलाकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा टैक्सियों में लोगों को लिफ्ट देकर उनसे लूटपाट करने, छिनैती करने अथवा टैक्सी वालों को विभिन्न बहानों से रोककर उन पर आरोप लगा करके और उनके पैसे, मोबाइल इत्यादि लूटने और छीनने की घटनाएं इनके द्वारा कारित की जाती थी। ये बहुत ही पेशेवर तरीके से संगठित रूप से मिलकर ये काम कर रहे थे और काफ़ी लोगों को इन लोगों ने लिफ्ट देने के नाम पर शिकार बनाया और उनसे पैसे ऐंठे और लूटपाट किए, छिनैती की। और कुछ टैक्सी वालों को भी इन लोगों ने डरा धमका करके और उनसे काफ़ी पैसे, मोबाइल इत्यादि छीने हैं। पुलिस ने इनपुट के आधार पर इसको वर्कआउट किया है और ये 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अंकित, दीपांशु, तरुण, नवाब और मोहित हैं। और इनके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है, अच्छे खासे मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। और इनके कब्जे से 2 अदद कार जो ये घटनाओं में प्रयुक्त करते थे, 2 अदद अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 नाजायज चाकू और 1 अदद हुंडई कार की चाबी जो इन्होंने एक लूट की घटना में इस्तेमाल की थी। 1 अदद मोबाइल फ़ोन, ये भी लूट से संबंधित है। नकद 4000 रुपये जो इन्होंने छीने थे और चोरी छिनैती के 20 अदद मोबाइल फ़ोन जो विभिन्न कंपनियों के हैं, इनके पास से बरामद की गई है। इस प्रकार ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जो पुलिस द्वारा इसको किया गया है। इसके शिकार बहुत सारे लोग होते हैं और उनके काफ़ी वैल्यूएबल जो एसेट्स हैं वो गायब हो जाते हैं या छीन लिए जाते हैं या उनसे वसूल लिए जाते हैं। और इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर, बरामदगी के आधार पर इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है और आगे भी इसमें साक्ष्य संकलन करते हुए इसको अंतिम निस्तारण तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये आरोपी रात के समय किराए पर लग्जरी कारें लेते थे, कभी वेन्यू, कभी थार, और फिर पूरी रात नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर की सड़कों पर घूमते रहते थे। इनका पहला टारगेट होते थे राहगीर। अगर कोई व्यक्ति देर रात सड़क पर अकेला मिलता तो ये लोग उसके पास जाकर कहते, भाई बैठ जाओ, छोड़ देंगे। और जैसे ही वह व्यक्ति मदद समझकर गाड़ी में बैठता, कुछ दूरी पर ले जाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी जाती। मोबाइल फोन, नकदी, पर्स और कीमती सामान छीन लिया जाता।
पीड़ित कुछ समझ पाता उससे पहले आरोपी उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो जाते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस गैंग का दूसरा निशाना था टैक्सी ड्राइवर। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात में चलती टैक्सियों के आगे अपनी कार को जानबूझकर लहराकर चलाते थे। कभी अचानक ब्रेक लगाते, कभी रास्ता रोकते ताकि टैक्सी चालक गुस्से में गाड़ी रोक दे, और जैसे ही टैक्सी ड्राइवर नीचे उतरता आरोपी उसके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर देते। फिर उससे मोबाइल फोन, नकदी और जरूरी सामान लूट लेते। इतना ही नहीं, कई बार तो आरोपी गाड़ी की चाबी तक छीनकर भाग जाते थे ताकि पीड़ित उनका पीछा ही न कर सके। अब सुनिए उस घटना के बारे में जिससे इस पूरे गैंग का पर्दाफाश हुआ। 16 मई 2026 की सुबह सेक्टर ईटा 1 ग्रेटर नोएडा के पास एक टैक्सी ड्राइवर अपने काम से जा रहा था। तभी आरोपियों ने अपनी किराए की गाड़ी उसके आगे लहराकर निकाली। टैक्सी चालक ने जब उन्हें टोका तो आरोपी भड़क गए। पहले गाली गलौज, फिर मारपीट और उसके बाद शुरू हुई लूट। आरोपियों ने टैक्सी चालक से उसका ओप्पो मोबाइल फोन, 5,000 रुपए नगद और गाड़ी की चाबी तक छीन ली। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लेकिन इस बार मामला सीधे पुलिस तक पहुंचा और थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी खंगाले गए, मुखबिर लगाए गए और आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। अब बात करते हैं बरामदगी की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 चोरी और छीने गए मोबाइल फोन, एक लूटा गया मोबाइल फोन, 4,000 रुपये नगद, एक हुंडई कार की चाबी, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 3 अवैध चाकू और वारदात में इस्तेमाल 2 कारें बरामद की हैं। इनमें एक वेन्यू कार है जिसका नंबर UP 16 RT 5285 बताया गया, जबकि दूसरी थार कार HR 98C 5864 नंबर की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ज्यादातर किराए की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, यानी वारदात करो और फिर गाड़ी वापस कर दो ताकि पुलिस तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि लूट के पैसों को आपस में बांटकर बराबर बांट लेते थे। इन पैसों से ये लोग मौज मस्ती करते थे, पार्टी करते थे और जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर किसी नई वारदात को अंजाम देते। लूटे गए मोबाइल फोन बाद में बेच दिए जाते थे और उससे मिलने वाला पैसा भी अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल किया जाता था। अब जरा आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड पर नजर डालिए। मुख्य आरोपी मोहित राजपूत के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, आर्म्स एक्ट और लूट के मामले शामिल हैं। वहीं नवाब भाटी, अंकित, दीपांशु और तरुण के खिलाफ भी पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। यानी ये कोई पहली वारदात नहीं थी, बल्कि ये लोग पहले से अपराध की दुनिया में सक्रिय थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या NCR में रात में सफर करना मुश्किल है? क्योंकि जिस तरह से ये गैंग लोगों को मदद के नाम पर अपना शिकार बना रहा था, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर पुलिस समय रहते इस गैंग तक नहीं पहुंचती तो शायद और भी लोग इनका शिकार बनते। फिलहाल पुलिस इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही बरामद मोबाइल फोनों के असली मालिकों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गैंग से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। एक बार फिर आपको बता दें, थाना सूरजपुर पुलिस ने